एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जो परमेश्वर के दिल की प्रेम को उंडेलता है। पासओवर एक आनंद का पर्व है। जब कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो आनंद के पर्व में आ जाता है। वो मेरे रोगों को दूर करेगा, वो हीलर है। यीशु मेरा महायाजक है। यीशु मसीह जहां भी जाता था, हीलिंग करता था। उस स्त्री ने आंचल को छुआ, वस्त्र के आंचल को छुआ, चंगी। मुझ में से सामर्थ निकली है, लहू में सामर्थ है, लहू में। आई वांट टू डिक्लेयर हीलिंग अबाउट झारखंड। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इस मेरे छोटे से संदेश को ध्यान से सुने। लय व्यवस्था में शुद्ध करने की तमाम विधियों का वर्णन किया गया है। तो फंडामेंटली, सैद्धांतिक रूप से आप ये बात समझ लें कि लहू हमें शुद्ध करता है, आपके कॉन्शियंस को शुद्ध करता है, आपके हार्ट को शुद्ध करता है, आपके कैरेक्टर को शुद्ध करता है, हर पाप से, हर दोष भावना से, हर कॉम्प्लिकेशन से वो हमें शुद्ध करता है। शुद्धता जब आती है तो हम परमेश्वर के निकट जाते हैं। इस बात को बस आप मेन हेडलाइन के रूप में अच्छी तरह अपने दिल में, अपने मन में बैठा लें। लय व्यवस्था की पूरी पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं, सच बताऊं आपको, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मैंने लय व्यवस्था कभी पढ़ा ही नहीं, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। लेकिन अब मैं जान गया, अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, लय व्यवस्था नहीं पढ़ा। लय व्यवस्था तो पवित्रता के बारे में, शुद्धता के बारे में, अलग जीवन व्यतीत करने के बारे में बताती है। और क्रिश्चियन लाइफ जो है वो एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमें नई प्रेरणा देती है। नाउ लूका, ये लय व्यवस्था 14 अध्याय में कोढ़ी को शुद्ध करने की विधि है। याजक जो है वो कोढ़ी को कैसे शुद्ध करता था। जो लेप्रेसी है वो बाइबल के अनुसार पाप को दिखाती है। और जब 14 अध्याय को आप पढ़ते हैं तो वहां पर याजक जो है वो कोढ़ी को कैसे शुद्ध कर रहा है। थोड़ा सा पढ़ता हूं आपको मूड में लाने के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है। क्या व्यवस्था है? वो याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए, छावनी के बाहर जाए, अंडरलाइन, और याजक उस कोढ़ी को देखे और उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो जाएगी। यानी कोढ़ी को वो शहर के बाहर ले जाएगा और सारी प्रक्रिया जो लय व्यवस्था में दी गई है उसको वो पूरा करेगा। अब यहां पर जब पूरे वर्णन को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 3 चीजों का उल्लेख किया गया है। उसी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे 6 पद को। आप सब जो यहां बैठे हुए हैं हमारे साथ, आप अपनी बाइबल में देखें 6 पद को, बल्कि मैं 5 पद से पढ़ूंगा, 5 या 4 से पढ़ता हूं। और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हो गई तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा, ये सब लिए जाएं। 3 चीजें ली जाएं, ध्यान दें वहां पे। शुद्ध करने के लिए देवदारू की लकड़ी, सीडर ट्री अंग्रेजी में, लाल रंग का कपड़ा, रेड स्कारलेट, और तीसरी चीज जुफा। अब इन बातों को हमें गहराई से समझ लेना है। देवदारू की लकड़ी, इधर देखें, देवदारू की लकड़ी यीशु मसीह क्रूस पर मरा, काठ के क्रूस पर मरा। देवदारू की लकड़ी, सीडर ट्री दिखाता है क्रॉस को। लाल रंग का कपड़ा, रेड स्कारलेट,
यीशु के सफरिंग को दिखाता है, दुख, पीड़ा को, कष्ट को। और जुफा इंग्लिश में लिखा हुआ है हिप्सप्स। जब मैं इस वर्ड को पढ़ता हूं तो मुझे भजन संहिता 51 याद आता है। वहां लिखा हुआ है, जुफा से मुझे शुद्ध कर, मतलब इतना शुद्ध कर दे कि मैं हिम से भी ज्यादा श्वेत हो जाऊं। जुफा क्या है? आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आपको मैं बताना चाहता हूं, जुफा का मतलब होता है विश्वास। बिना विश्वास के आप यीशु के पास नहीं आ सकते, बिना विश्वास के आप क्रूस के पास नहीं आ सकते। तो ये तीनों चीजें, क्रॉस, सफरिंग, जुफा, और उसके बाद वहां है कि मिट्टी के पात्र में वो सब कुछ लहू उंडेल दिया जाए। यीशु मसीह एक मिट्टी का पात्र था और उस मिट्टी के पात्र से, देह के कोने कोने से लहू बह रहा था। वो जो पूरी शुद्धता की प्रक्रिया है, वो जीसस की एक सुंदर सी क्रूस की तस्वीर है। बिना लहू के आप शुद्ध नहीं हो सकते। आप जानते हैं, आज बहुत सारे लोग बोझ से दबे हुए हैं, पाप के कॉम्प्लेक्स अंदर छिपे हुए हैं। उसके लिए मैं कुछ पद देना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री 9:15 को हम पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इब्रानियों की पत्री नहीं पढ़ी तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इब्रानियों की पत्री मेरे सामने है 9:15। इस कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है। यीशु मसीह हमारी नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समयों के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत, ध्यान दें, प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिराज को प्राप्त करें। यीशु मसीह मध्यस्थ है, मीडिएटर है। गॉड एंड मैन के बीच में, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वो मध्यस्थ है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, बाकी तो आप मेरी किताब में पढ़िएगा। यीशु मेरा महायाजक है। वो महायाजक जो पुराने नियम में प्रायश्चित के दिन, एटॉर्नमेंट के दिन महापवित्र स्थान में जाता था, वो पर्दे से छिपा रहता था। लेकिन ये महायाजक गोलगता की पहाड़ी पर है और उद्घोषित कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, पूरा हुआ। अब कोई महायाजक नहीं चाहिए, बस एक महायाजक, एक बलिदान। मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, जो सिद्ध बलिदान के बारे में बताता है। यहां देखिए, मैं पढ़ रहा हूं पद 5 को। इस कारण वो जगत में आते समय कहता है, क्या कहता है? बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, ध्यान दें, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। ओ आई लव इट। मेरे लिए एक देह तैयार की। ये वो देह थी जो मरियम की कोख में आई। परमेश्वर पिता ने इस देह को कैसे तैयार किया। आज एक बात और बोलना चाहता हूं आपसे, अपनी भेंट ऐसे ही मत दे दें, ऐसे ही कुछ परमेश्वर के लिए ना कर दें।
कुछ यूं ही ना कर दें, यूं ही ना डाल दें, यूं ही ना लिख दें। नो 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 नो, विथ ऑल रिस्पेक्ट, देने के लिए ना दें, जब दें तो समर्पण के साथ दें। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र, इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिया। कुछ नहीं रख छोड़ा, एक दिन का भी लहू का बाकी नहीं रह गया, सब दे दिया, सब दे दो ना यार, मेरी बहन दे दो। आज बहुत से लोग पैसा दे सकते हैं, लेकिन वे और बहुत कुछ मांगा जाए तो वो शायद ना दे पाएंगे। कीमती बलिदान। जब मैं कैथरीन कोलमैन के जीवन को पढ़ता हूं, वॉचमैनी के जीवन को पढ़ता हूं, डीएल मूडी की लाइफ को पढ़ता हूं, साधु सुंदर सिंह के जीवन को जब मैं पढ़ता हूं, दे बिकेम ऑफरिंग। एक बार मुझसे पवित्र आत्मा ने पूछा, व्हाट डू यू वांट? मैं अपने बेडरूम में था, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी ऑफरिंग। मैं एक ऑफरिंग बनना चाहता हूं। एक दिन मैं पीटर तिगा से बात कर रहा था, मैंने बोला, गॉड वॉन्ट मी टू लिव ए कॉन्सिक्रेटेड लाइफ। क्या आप उस स्टेज तक आए हैं? जीसस ने, आप देखिए, जन्म से लेके 33 साल का जब वो हुआ, सरेंडर। अरे आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। देने वालों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जो शहीद हो गए। यीशु के चेलों से पूछिए जो शहीद हो गए। आपको मालूम है, एक यूट्यूब में आप मैसेज देखिएगा, प्रेरित कैसे मरे, कैसे शहीद हो गए। वे थे बलिदान। एक बलिदान क्रूस पर हुआ। और आज की शाम, प्राम संडे की शाम, मैं आपसे बात करते हुए कहना चाहता हूं, बी ए ऑफरिंग फॉर जीसस। एक वो था जो ऑफरिंग बन गया, महायाजक बन गया। एक तुम हो, तुमने क्या किया है? आज बहुत सारे लोग बाइबल मांगते हैं। मेरे पास बहुत फोन आते हैं बाइबल के लिए। मैं उनसे कहता हूं, क्या एक बाइबल नहीं खरीद सकते? मोबाइल खरीद लेते हो 15,000 का, 20,000 का, एक बाइबल नहीं खरीद सकते? दिल नहीं है यार, दिल 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 दिल। देने के लिए दिल चाहिए। इससे पहले कि मैं क्लोज करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीड को, अपनी भेंट को ऑनलाइन भेजें। हमारा नंबर मांगें, हमसे बात करें। आने वाले दिनों में सिमडेगा में, खूंटी में, पटना में, दिल्ली में, दिल्ली के मित्रों को मैं कहना चाहता हूं जो मुझे देख रहे हैं, आई एम कमिंग टू दिल्ली वेरी सून। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ वेरी बिग मीटिंग। पूना वालों से कहना चाहता हूं, दिल खोल के दें प्रभु के राज्य के लिए। झारखंड के लोगों के लिए कहना चाहता हूं, खुल जाएं। अभी तो मुझे बहुत सारी किताबें लिखनी है, बहुत सारा काम है, और ये सारा काम बिना पैसे के नहीं हो सकता। आप पैसा नहीं देते हैं, आप भेंट देते हैं। आप यीशु की क्रूस की ओर देखिए, उसने सब कुछ दे दिया, उंडेल दिया, ले लो। और अंत में एक बात बोलना चाहता हूं आपको, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा। आपने कितने पाप किए हैं, डोंट वरी, आपके सारे पाप को यीशु मसीह क्षमा करना चाहता है और आपको अपने साथ रखना चाहता है।